ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज एकादशी का दिन, बहुत ही सुंदर दिन। बहुत लोग एकादशी को मानते हैं, उसका व्रत करते हैं। तो एक व्रत की आस्था अच्छी है, लेकिन एक व्रत के दिन एक गीता के श्लोक कुछ साथ पढ़े जाएं और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करा जाए। ये 12वां अध्याय भक्ति योग, ये आपके एकादशी के व्रत को और ऊपर उठाने वाली एक भगवान श्री कृष्ण जी इन श्लोकों में बहुत ही सुंदर भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। तो एक असली एकादशी का लाभ तभी होगा जब आप भगवान श्री कृष्ण के श्लोक श्रवण करें। और क्या संदेश दे रहे हैं श्लोक के माध्यम से, ये भक्ति योग है, 12वां अध्याय है भागवत गीता का। तो ये आपकी एकादशी में और 4 चांद लगा सकता है। आइए सेवन करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या संदेश दे रहे हैं इस भक्ति योग के बारे में। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मान नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते मे युक्ततमा मताः। ये दूसरा श्लोक है। ये क्या संदेश दे रहा है, आइए श्रवण करते हैं भक्ति योग के बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। देखिए, ये जो श्रद्धा से रखते हैं, एक एकादशी के दिन श्रद्धा हो और एक मन से ये श्लोक श्रवण करे जाएं, तो निश्चित ही वो भगवान श्री कृष्ण दूर नहीं है, वो आपकी इस देह में विराजमान है और हर समय पुकार करते हैं, सतगुरु तो अंतर में पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ होगा। वो भगवान श्री कृष्ण अंदर तेरा इंतजार कर रहे हैं। आज एकादशी का दिन है, मन से इन श्लोक को श्रवण करें और इनकी महिमा का वर्णन गाया नहीं जा सकता। आइए दूसरे श्लोक को श्रवण करते हैं। ये तीसरा और चौथा श्लोक श्रवण करें, फिर इस पर भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं अर्जुन जी को। ये त्वक्षर निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासुते सर्वत्र गम चिंत्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। देखिए, अगला श्लोक चौथा और श्रवण करें, फिर इन श्लोक क्या इस माध्यम से बता रहे हैं। संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयाः ते प्रानुप्रवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। देखिए, ये 2 श्लोक आपने श्रवण करें, तीसरा और चौथा। इसमें क्या संदेश है।
परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अखतनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। कौन से योगी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं? जो मन से उनको भजते हैं, मन से उनकी याद करते हैं, मन से सिमरण करते हैं, वो उनको ही प्रिय होते हैं। ऐसा देखिए, अभी ये तीसरे और चौथे श्लोक में अभी आपने श्रवण किया कि भगवान कृष्ण किसको प्यारे हैं, कौन किसको प्यारा है। ये बहुत ही सुंदर श्लोक हैं अध्याय 12 के, और भक्ति योग की बड़ी सुंदर महिमा इसमें गाई गई है। आइए अगला श्लोक को श्रवण करते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहे बद्धिर्वाप्यते। ये 5वां श्लोक है। देखिए इसमें भगवान कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। आज सबसे बड़ा इस संसार में रोग है कि ये देह मेरी है, और ये देह का विकार ही सबसे गलत कि ये मेरी देह है, ये मेरा शरीर है। यहाँ वही बता रहा है, जो देह का अभिमान होता है उनको कभी भी भगवान श्री कृष्ण नहीं मिलते, वो भगवान का आनंद नहीं मिलता, वो सुख नहीं मिलता जब तक आपका अभिमान नहीं छूटेगा, जब तक आपको वो प्रभु नहीं मिलने वाले। आइए एक श्लोक और श्रवण करते हैं, 6, ये क्या संदेश दे रहा है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये 6 श्लोक है। ये बहुत ही सुंदर श्लोक। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। देखिए यहाँ जो उनकी बात हो रही है, जो प्रेमी अनन्य भाव से एक भक्ति का भाव, ये 12वां अध्याय भक्ति के बारे में ही इसके अंदर बड़ी महिमा गाई गई है। तो एक अगर पूर्ण रूप से भक्ति की जाए तो निश्चित ही वो भगवान श्री कृष्ण, वो संसार के अवतार, वो रखैया, वो पालनहार दूर नहीं है, वो आपकी इस देह में विराजमान है। बस आपको ये देह विकार न लगे कि ये शरीर मेरा है, ये देह मेरी है, तो ये एक मैं शरीर हूँ ये कहकर, जबकि शास्त्र सब बताते हैं मैं जीव हूँ। ये मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आपका प्लास्टर है, जो एक समय होने पर हर चीज़ एक
कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जो आपके मन को धीरजता दे सके। ये अगर आप देह का विकार, शरीर का विकार धारण करेंगे तो आपको वो मन में तसल्ली नहीं मिल सकती, वो प्रभु नहीं मिल सकते जो इस देह में विराजमान है। सबसे पहले उस प्रभु को पाना है तो अपने देह विकार को छोड़ें, तभी आप देह विकार जब आपका दूर होगा तो वो भगवान श्री कृष्ण, वो पालनहार, वो प्रभु दूर नहीं है, वो इसी देह में आपके विराजमान है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। भागवत गीता के ये श्लोक अच्छे लगे हों तो जरूर शेयर करें। आज एकादशी का दिन, विशेष लाभ लोगों को बड़ी आस्था है, एकादशी से व्रत करते हैं, लेकिन अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करें तो ये भक्ति योग आज आपको एकादशी में और चार चांद लगा सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।